कि किस सेकंड किस मोमेंट कौन सा यूजर क्या प्रोडक्ट देख रहा है। 1/100 होती है, मतलब अगर 100 यूजर ने ऐड देख के हमारी वेबसाइट पे लैंड करा है ना, तो उसमें से एक जना परचेज कर लेगा। वो उस टाइम पे सिर्फ उसी को ऐड दिखाएंगे ना जहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कन्वर्जन। देखिए, अगर आप जस्ट एक वेबसाइट खोल के बैठ जाएंगे और आप सोचेंगे उस पे सेल आ जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बिजनेस एक्सप्लेनर में। मेरा नाम है अभिनव। आज की वीडियो का जो टॉपिक है कि ई कॉमर्स बिजनेस के लिए मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इसी के रिगार्डिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका भी ई कॉमर्स का बिजनेस है, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको ई कॉमर्स बिजनेस के लिए मार्केटिंग क्यों कराना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Subscribe our channel for more business videos in Hindi. दोस्तों, एक बहुत फेमस लाइन्स है कि दुकान तो खोल ली है लेकिन बताया आपने अभी तक किसी को नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अगर इसका मतलब देखा जाए तो मतलब ये है कि आपने वेबसाइट तो बना ली है लेकिन अभी तक किसी को बताया नहीं है। इसको अगर एक ऑफलाइन मार्केटिंग या ऑफलाइन बिजनेस से कंपेयर करें तो इसका सिंपल सा मतलब ये आता है निकल के कि आपने एक शॉप ओपन कर ली है लेकिन आपने अभी उसका प्रचार नहीं करा है या लोगों को अवेयर नहीं करा है उसके रिगार्डिंग। अब ई कॉमर्स में या ऑफलाइन बिजनेस में जो डिफरेंस आ जाता है वो ये आ जाता है कि जो आपके ऑफलाइन शॉप होती है ना, वो आपके कॉलोनी में या नियर बाई रीजन में 5-10 किलोमीटर के रीजन में ही जानी जाती है। मतलब आपके पास जो मेजरली कस्टमर आएगा वो नियर बाई रीजन का ही आएगा। फॉर एग्जांपल, एक XYZ कॉलोनी है, वहां पे आपने एक शॉप ओपन करी है, तो आपके पास जो रेगुलर या मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स होंगे वो नियर बाई रीजन के होंगे। वो दूर से नहीं आएंगे, दूसरी सिटी से, दूसरी कंट्री से, दूसरे स्टेट से नहीं आने वाले हैं, वो पास के ही कस्टमर्स आएंगे। अब इसको अगर हम ई कॉमर्स बिजनेस में ले जाते हैं तो क्या होता है, ई कॉमर्स की एक वेबसाइट है आपके पास, उस पे जो कस्टमर आएगा वो तभी तो आएगा जब उसे पता होगा। अब उसे पता कैसे चलेगा? पता चलने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग करा लीजिए, आप लोगों को वेबसाइट का लिंक शेयर कर दीजिए, या पेड मार्केटिंग करा दीजिए। अब पेड मार्केटिंग क्या होती है, इस पॉइंट पे आ जाते हैं। या मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग क्या हेल्प करती है ई कॉमर्स ब्रांड को या ई कॉमर्स वेबसाइट को ग्रो करने। दो तरीके होते हैं बिजनेस चलने के, या तो कस्टमर आपके पास खुद आ जाए या फिर आप अपने प्रोडक्ट और अपने एड्स को कस्टमर के पास ले जाओ। इसी को बोला जाता है इनबाउंड या आउटबाउंड। इनबाउंड का मतलब ये हो गया कि कस्टमर हमारे पास खुद आ रहा है, इनबाउंड कॉल्स भी बोली जाती हैं। या आउटबाउंड का मतलब होता है कि कस्टमर अपनी जगह पे है, हम कस्टमर के पास जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज लेके। आज के टाइम में ई कॉमर्स बिजनेस के लिए मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑनलाइन इतनी सारी वेबसाइट्स हैं ई कॉमर्स की कि हर वेबसाइट ऑर्गेनिकली अप्रोच में आ जाए, रीच में आ जाए यूजर के पास, ये पॉसिबल नहीं है। करोड़ों वेबसाइट्स हैं, करोड़ों वेबसाइटों पे करोड़ों से भी करोड़ों बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। तो कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सी वेबसाइट अच्छी है, ये कस्टमर को कैसे पता चलेगा जब तक हम उसे बताएंगे ही नहीं। तो उसके लिए रोल प्ले करते हैं अच्छे गूगल एड्स या फेसबुक एड्स। बहुत सारों का एक क्वेरी आ जाती है कि फेसबुक एड्स करानी चाहिए, गूगल एड्स करानी चाहिए। तो इसका भी बहुत सिंपल सा मैं आंसर दे देता हूँ, आपको शॉर्ट फॉर्म में दूंगा लेकिन डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपके पास बहुत ज्यादा बजट है स्टार्टिंग में मार्केटिंग के लिए ई कॉमर्स बिजनेस की, तो आप दोनों टाइप के इनिशियल बेसिस से एड्स रन करना स्टार्ट करिए। अगर आपके पास बजट लिमिटेड है या कम बजट है तो आप फेसबुक एड्स को फोकस करिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स को, दोनों एक ही कंपनी है तो दोनों कंबाइंडली वर्किंग करती हैं। फेसबुक इंप्रेशन बेस्ड वर्किंग करता है, गूगल CPC बेस्ड वर्किंग करता है। तो गूगल में स्टार्टिंग में आपके पास बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगी अगर आप एड रन करेंगे। और बजट कम है तो आप फेसबुक पे करिए, मतलब आपका कम पैसों में ज्यादा लोगों को ऐड दिख जाएगा। अब वापस उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि मार्केटिंग क्यों करानी चाहिए। देखिए, अब आपने वेबसाइट बना ली है, वहां पे प्रोडक्ट डाल दिए हैं। इसका एक अंतर ये भी होता है कि जस्ट वेबसाइट बनाने से ही ई कॉमर्स का बिजनेस नहीं चलता है, मार्केटिंग भी करानी बहुत जरूरी होती है। अब फेसबुक में भी मल्टीपल टाइप के एड्स होते हैं, ठीक है। आपका ब्रांड के लिए ऐड चाहिए, आपको रीच के लिए चाहिए, व्यूज के लिए चाहिए, लाइक्स के लिए चाहिए। एक उसी में एक ऐड आता है कन्वर्जन ऐड। ये ऐड अलग टाइप का एड्स होते हैं, कुछ कन्वर्जन एड्स होते हैं। इसमें आप सिंगल इमेज भी यूज कर सकते हैं, वीडियो भी यूज कर सकते हैं, क्राउजल भी यूज कर सकते हैं। क्राउजल क्या होता है? क्राउजल का मतलब होता है कि 10 इमेजेस लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ड्रैग एंड ड्रॉप हो रही होती है। मल्टीपल प्रोडक्ट को एक एड में दिखाया जाता है टारगेटेड ऑडियंस पे। अब जो
कन्वर्जन एड्स होते हैं वो टारगेटेड एड्स होते हैं। ये कैसे आपके बिजनेस को जल्दी ग्रो कर सकते हैं या कैसे हेल्प कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज करा था कि आउटबाउंड और इनबाउंड, दो अलग अलग चीजें होती हैं। आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी हाई हो चुकी है इन प्लेटफॉर्म्स की कि इन प्लेटफॉर्म्स के पास जो डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग इन प्लेटफॉर्म्स को पता होता है कि किस सेकंड किस मोमेंट कौन सा यूजर क्या प्रोडक्ट देख रहा है या देखेगा या देखने में इंटरेस्टेड होगा। तो यहीं पे टारगेटेड एड मेजर रोल प्ले करते हैं। वो प्रोडक्ट जो यूजर देखना चाहता है वो उसी यूजर को वो प्रोडक्ट दिखाता है। ये पूरा टारगेटिंग का खेल होता है या एआई का खेल होता है। इसे एक तरीके से बिहेवियरल एड्स भी बोला जाता है। मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं जा रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को ये बातें समझ में आएंगी या बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएंगी डिटेल में। मैं बस ऊपर ऊपर आपको सिंपल सा ये बताना चाह रहा हूं कि एड्स क्यों यूज करने चाहिए अपने ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अब हम मान लेते हैं कि आपकी वेबसाइट है, उसके लिए आपने मार्केटिंग स्टार्ट करी फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स में हम कर रहे हैं कन्वर्जन एड। अब आपकी वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो है कुर्ती। क्लोथिंग सेगमेंट में या क्लोथिंग कैटेगरी में कुर्ती प्रोडक्ट है। अब कुर्ती कौन लोग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जो बाय करेंगे। देखिए, मैं पॉसिबिलिटी बता देता हूँ। या पहली पॉसिबिलिटी हो गई वो वुमन होगी, मतलब फीमेल होगी। कुर्ती किस टाइप की कुर्ती है ये भी मैटर करता है। वो यंगस्टर ज्यादा पहनते हैं या ओल्ड एज के लोग ज्यादा पहनते हैं। क्या उसका साइज है, स्मॉल साइज है, मीडियम है, लार्ज है, किस सेगमेंट की है, ठीक है, कौन से ट्रेंड की कुर्ती है। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं कि सेल जनरेट होएगी नहीं होएगी। अब जब टारगेटिंग स्टार्ट होती है तो उस टाइप के एड्स टारगेटेड लोगों को दिखाना प्लेटफॉर्म स्टार्ट करता है। और जो टारगेटेड लोग होंगे ना, वो उस मोमेंट पे उस टाइप के ऐड देख रहे होंगे या वो सर्च कर रहे होंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि वो उस समय कुछ बाय करने जा रहे होंगे। तो आप ये चीज भूल जाते हैं बहुत सारे लोग कि इंडिया की जो आबादी है वो 135 करोड़ के आसपास की है। उसमें से भी अराउंड 60 to 70 करोड़ लोग ऑल द टाइम ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। मतलब इतना जो क्राउड है वो ऑनलाइन अवेलेबल होता है। इसमें से कुछ सेगमेंट होगा जो हर समय अवेलेबल होता है। तो हर मोमेंट हर सेकंड कुछ ना कुछ सेल हो ही रहा होता है। बहुत बड़ा क्राउड है, बहुत बड़ी ऑडियंस पूल होती है, ठीक है। तो जो लोग उस टाइम पे परचेज कर रहे होते हैं तो प्लेटफॉर्म की एआई इतनी स्ट्रांग होती है ना, वो उन्हीं लोगों को ऐड दिखाता है। अब मान लेते हैं कि इस मोमेंट पे आपका ऐड रन हुआ, इस मोमेंट पे कोई कुर्ती का ऐड देख रहा है पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, फ्लिपकार्ट पे वो ऐड देख रहा है या अमेजन पे ऐड देख रहा है या प्रोडक्ट देख रहा है डायरेक्टली। वो यूजर हो सकता है OLX की वेबसाइट चला रहा हो, कोई भी एप्लीकेशन चला रहा हो, कोई भी प्लेटफॉर्म चला रहा होगा, तो वहां पे उसको साइड में उसका ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहा होगा, उसके थ्रू उसको उसका ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो फेसबुक और गूगल होते हैं ना, ये अपने प्लेटफॉर्म पे तो ऐड दिखाते ही दिखाते हैं, ये साथ में एफिलिएटेड नेटवर्क और नेटिव नेटवर्क को भी यूज करते हैं एड्स दिखाने के लिए। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हो रहा होता है ना, वो आउटबाउंड प्रोसेस हो रहा होता है। मतलब जिन लोगों को उस मोमेंट पे प्रोडक्ट या उस सर्विस की रिक्वायरमेंट है ना, वो सर्विस के रिलेटेड ऐड उस यूजर को डायरेक्टली सर्व कर दी जाती है, दिखा दिए जाते हैं। एक टाइम पे बहुत लोगों को ऐड दिखाए गए हैं, तो उसमें से जो पॉसिबिलिटी होती है ना, वो आउट ऑफ 1/100 होती है। मतलब अगर 100 यूजर ने ऐड देख के हमारी वेबसाइट पे लैंड करा है ना, तो उसमें से एक जना परचेज कर लेगा। अब वो आप ये सोचेंगे कि ये कैसे कहा जा सकता है कि 100 में से एक खरीदेगा ही करेगा। ये सारा डेटा का खेल होता है, ठीक है। डेटा बहुत इंटेलिजेंट होता है, प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। वो उस टाइम पे सिर्फ उसी को ऐड दिखाएंगे ना जहां पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कन्वर्जन की। इसे बोलते हैं कन्वर्जन। तो जो जनरल टर्म होता है ना, फ्लिपकार्ट अमेजन का भी जो कन्वर्जन रेशियो होता है वो 2 to 2.5% होता है मैक्सिमम। तो आपकी अगर एक वेबसाइट है ना, वहां पे आप कन्वर्जन एड्स चला रहे हैं, टारगेटेड एड्स चला रहे हैं फेसबुक के, तो जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं ना, वो 1/100 होगा ही होगा अगर आपका प्रोडक्ट ठीक ठाक है। अब यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट आ जाता है कि जरूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट बिक ही जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बेच देंगे। अगर आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव है, डिमांडिंग है और उस समय डिमांड है उसकी मार्केट में, प्राइसिंग भी आपने ठीक रखे, तो वो बहुत पॉसिबिलिटी है कि सेल आ ही जाएगी।
तो इसी को अगर ओवरऑल कहा जाए तो देखिए, अगर आप जस्ट एक वेबसाइट खोल के बैठ जाएंगे और आप सोचेंगे उस पे सेल आ जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। एक दो ऑर्डर जरूर आ जाएंगे, लेकिन आपको मार्केटिंग करानी ही पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ऑर्गेनिक तरीके से अपनी वेबसाइट को ग्रो कर लूंगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? आप ऑर्गेनिक में ज्यादा क्या कर लेंगे? आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके, मल्टीपल ग्रुप्स पे जाके, मल्टीपल प्रोफाइल्स पे जाके, मल्टीपल लोगों के इनबॉक्स में जाके अपनी वेबसाइट का लिंक देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन होगा क्या ना, जो ग्रुप्स पे क्राउड होता है ना, वो एक बल्क क्राउड होता है। वहां पे जो लोग होते हैं ना, वो अवेलेबल है, लेकिन आपको या किसी को नहीं पता है वो उस मोमेंट उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, नहीं खरीदना चाहते हैं। मैंने आपको टारगेटेड एड्स में एक बात बताई, बहुत सिंपल सी, राइट ऑडियंस, राइट टाइम, राइट प्रोडक्ट। किसको किस टाइम पे क्या प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट उसे सर्व करा जाता है। ये मेजर पॉइंट आ जाता है। आपने जो ग्रुप में पोस्ट करा है ना अपना वेबसाइट का लिंक या अपने प्रोडक्ट का लिंक, लोग उसे देख के आपकी वेबसाइट पे आएंगे जरूर, लेकिन वो एक बल्क ऑडियंस होगी या क्राउड होगा जो सिर्फ देखने आ रहा है, ना कि वो परचेज करने आ रहा है। तो अगर आप इधर उधर ऑर्गेनिकली अपने वेबसाइट के लिंक को या प्रोडक्ट को शेयर करेंगे ना, ट्रैफिक तो बहुत आएगा आपके पास, लेकिन वहां से सेल जनरेट नहीं होगी। तो इसलिए किसी भी टाइप के, भले वो गूगल एड्स हो या फेसबुक एड्स हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ई कॉमर्स ब्रांड को डेवलप करने के लिए, सेल जनरेट कराने के लिए। ये आपको कराने ही चाहिए, अदरवाइज आप कितना भी टाइम स्पेंड कर लें, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, ऑर्गेनिकली विदाउट एड्स आपकी वेबसाइट नहीं रन कर पाएगी। अब एकदम स्टार्टिंग वाले पार्ट पे आ जाते हैं, जो मैंने आपको ऑफलाइन से कंपेयर करके बताया था कि आपने वेबसाइट बना ली है, वो आपकी ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन वो किसी को पता कैसे चलेगी? क्योंकि वहां तो करोड़ों वेबसाइट है ना। तो उसके लिए एड्स बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, आपकी वेबसाइट को जल्दी बूस्ट करने के लिए, उसकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, ऑप्टिमाइजेशन बढ़ाने के लिए और सेल जनरेट करने के लिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं थी या मैंने डिफाइन नहीं करी थी, एक अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको ये बताया है। हम लोग इस फील्ड में लास्ट 8 ईयर से ई कॉमर्स के फील्ड में काम कर रहे हैं। ओवर 300 प्लस ई कॉमर्स क्लाइंट्स के लिए काम कर चुके हैं, टॉप लेवल के क्लाइंट्स के लिए काम भी करते हैं। ई कॉमर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको रिवर्ट भी दे दूंगा जल्दी से जल्दी। ई कॉमर्स के लिए अगर आपको फ्री कंसल्टेशन रिक्वायर्ड हो, उसका भी हम लोग का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर से पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो या इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।